नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर। मोदी सरकार ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। इसके अलावा गरीबों, छोटे किसानों, राशन कार्ड वालों और आम लोगों के लिए कई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आज दिन भर की 20 बड़ी काम की ब्रेकिंग न्यूज, जिसका सीधा कनेक्शन आपसे ही होने वाला है। भारत में रसोई गैस इमरजेंसी लागू। सरकार ने सभी तेल कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का दिया आदेश। ईरान इजराइल जंग बढ़ी तो किल्लत होगी। जी हाँ, ईरान इजराइल जंग अगर बढ़ी तो भारत में रसोई गैस की किल्लत भी बढ़ेगी। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी पावर का यूज करते हुए देश के सभी ऑयल रिफाइनरी कंपनियों को एलपीजी का उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि अब रिफाइनरी कंपनियां अपने पास मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल सिर्फ रसोई गैस बनाने के लिए करेंगे, यानी इन गैसों का उपयोग किसी और काम में नहीं किया जाएगा। बिना शर्त सरेंडर करने के अलावा ईरान के साथ कोई समझौता नहीं, ट्रंप का दावा। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा, आत्मसमर्पण के बाद एक महान और स्वीकार्य नेता का चयन किया जाएगा और अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान को आर्थिक रूप से पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। अगली अपडेट की बात करें तो मिडिल ईस्ट युद्ध पर सनसनीखेज खबरों को लेकर सरकार सख्त 4 हफ्तों के लिए रोकी टीवी रेटिंग। सरकार के मुताबिक देखा गया कि कुछ टीवी न्यूज चैनल्स इजराइल ईरान युद्ध के बीच गैर जरूरी सनसनीखेज और मनगढ़ंत कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं, जिससे कि जनता में भय पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच टीवी चैनल्स के लिए टीवी रेटिंग पर 4 हफ्तों या अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। रूस से कच्चा तेल खरीद सकेगा भारत। ईरान जंग के कारण अमेरिका ने 3 अप्रैल तक रियायत दी। पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा। जी हां, भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। असम में वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलट की मौत। जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर हादसा। सेना पायलटों विमान की तलाश में जुटी। चारधाम यात्रा 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। व्हाट्सएप से कर सकते हैं आवेदन। 19 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला। श्रीलंका के पास डूबा, 87 सैनिकों की मौत, 32 को रेस्क्यू किया। सोना 3 दिन में 8,000 रुपये सस्ता होकर 1,59,000 पर आया। वहीं चांदी 26,000 रुपये गिरकर 2,63,000 पर आई। चांदी पिछले 36 दिन में 1,23,000 रुपये सस्ती हुई। अभिमुक्त सर्वानंद का आज से धर्मयुद्ध का शंखनाद। शिवाजी महाराज की जयंती मनाकर लेंगे संकल्प। बोले, प्रशासन को जो करना है वो करे। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहली बार 92.05 पर आया। इजरायल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन की गई। यह बदलाव ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल व गैस आपूर्ति में अनिश्चितता के चलते हुआ है। किसानों के लिए कर्ज माफी और जारी रहेगी। लाडली बहन योजना। महाराष्ट्र के लोगों को सीएम फडणवीस का बड़ा ऐलान। यूएस ने दी रूसी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट। कांग्रेस ने साधा निशाना। जयराम रमेश बोले, कब तक चलेगा ये ब्लैकमेल। कर्नाटक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बंद। सीएम सिद्धरामैया का बड़ा ऐलान। जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगी। भारत में पहली बार किसी राज्य ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर इतना सख्त कदम उठाने की घोषणा की है। भाजपा की 2024-25 में इनकम 6770 करोड़ रही है। 6 राष्ट्रीय पार्टियों की आय का 85%। कांग्रेस की इनकम से 7 गुना ज्यादा। मोदी बोले, इजराइल ईरान जंग जल्द ही खत्म हो। सैन्य संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं। ईरान में अब तक 1000 लोगों की मौत। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी जंग को जल्द ही खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सैन्य संघर्ष से कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। भारत सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और शांति स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करता रहेगा।